नमस्कार बच्चों, मैं राजपाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि बच्चों आपको पता है, ये 9th क्लास की मैथ की बुक है और हम इसका चैप्टर फर्स्ट वैदिक गणित के कुछ सवाल आने वाले वीडियो के अंदर करेंगे। और ये हमारा इस 9th क्लास की बुक के ऊपर पहले चैप्टर के अंदर यानी पहली प्रश्नावली के अंदर हमारा ये छठा वीडियो होगा। पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण से तथा एक न्यूनैन पूर्वेण से कुछ सवाल किए थे। कल के वीडियो में हमने सूत्र एक न्यूनैन पूर्वेण से घटाव करना सीखा था। आज के वीडियो के अंदर हम उसी सूत्र से यानी कि एक न्यूनैन पूर्वेण से हम गुणा करना सीखेंगे। बच्चों, सूत्र एक न्यूनैन पूर्वेण से गुणा करने के लिए कुछ बातें बहुत ज़्यादा अपना योगदान रखती है, जो मैं आपको आगे रफ नोटबुक के अंदर आपको लिखते हुए साथ साथ बताऊंगा। चलो हम चलते हैं रफ नोटबुक की ओर। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा था, रफ नोटबुक के अंदर लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है सूत्र एक न्यूनैन पूर्वेण से गुणा करना। इस सूत्र एक न्यूनैन पूर्वेण से गुणा करने के लिए आज जैसा कि आपको पता है कि हम जब भी किसी भी दो संख्याओं को आपस के अंदर गुणा करते हैं तो बीच में गुणा का चिन्ह लगता है और दोनों साइड एक एक संख्या या दो दो अंकों की संख्या या तीन तीन अंकों की संख्या, कोई भी दो संख्याएं होती है। एक को हम जो इस साइड वाला भाग होता है उसे हम बायां पक्ष बोलते हैं और इसको हम दायां पक्ष बोलते हैं। बच्चों, गुणा करने पे हमें तीन प्रकार की स्थितियां प्राप्त होती है। तीन से ज्यादा हमें कोई भी स्थितियां प्राप्त नहीं होती है। पहली स्थिति के अंदर दोनों साइड यानी कि गुणा के चिन्ह के दोनों साइड बराबर अंक होते हैं, यानी कि अगर इस साइड एक अंक है तो इस साइड भी एक अंक ही होगा, अगर दो है तो दो होगा, तीन है तो तीन होगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, मैंने पहले से लिख के रखा है। यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9, यानी कि दोनों साइड सिंगल सिंगल डिजिट है, या फिर दोनों साइड डबल डबल होंगे, या दोनों साइड ट्रिपल ट्रिपल होंगे। यानी कि दोनों साइड कुल मिला के बात यह है कि डिजिट दोनों साइड एक जितने होंगे। ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या बनती है कि इस साइड कम डिजिट होंगे और इस साइड ज्यादा डिजिट होंगे। जरूरी नहीं है कि एक ही डिजिट यहां होगा और दो डिजिट यहां होगा, इस साइड के डिजिट ज्यादा होंगे। ठीक है। जैसे कि इस साइड एक है तो इस साइड दो होंगे, यानी कि एक से ज्यादा डिजिट होंगे। इस साइड दो अंक है तो इस साइड तीन होंगे, इस साइड तीन है तो इस साइड चार होंगे। यानी कि इस पक्ष से इस पक्ष के अंदर ज्यादा संख्याएं होती है। और तीसरी सिचुएशन क्या होती है, इसके एकदम विपरीत, इसके एकदम उल्टी होती है। इस साइड कम डिजिट होते हैं और इस साइड ज्यादा डिजिट होते हैं और इस साइड कम डिजिट होते हैं। जैसे कि ये देखो, इसका मैंने उल्टा कर दिया। इस साइड दो अंक है तो इस साइड एक ही अंक है, इस साइड तीन अंक है तो इस साइड दो ही अंक है। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे तीन सिचुएशन बनती है, या तो दोनों साइड बराबर बराबर डिजिट की संख्या हो, या पहले भाग के अंदर कम डिजिट और दूसरे भाग के अंदर ज्यादा डिजिट, और या फिर तीसरी सिचुएशन होती है पहले भाग के अंदर ज्यादा डिजिट और दूसरे भाग के अंदर कम डिजिट। चलो हम इससे कुछ संबंधित सवाल करके देखते हैं। चलो बच्चों, हम इसका पहला सवाल करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, दोनों सिंगल डिजिट संख्याएं हैं, 8 इंटू 9। तो बच्चों, इससे करने के लिए सूत्र एक न्यूनैन पूर्वेण से करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे एक लाइन खींची जाती है और इसके दोनों पक्ष हमारे पास होते हैं। इस पक्ष के अंदर क्या करते हैं, जो पहला पक्ष होता है यानी कि जो बायां पक्ष होता है, बाएं पक्ष के अंदर से हम एक माइनस कर देते हैं, यानी कि एक न्यून कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, एक न्यून करते हैं, 8 माइनस एक कर देते हैं। ठीक है, 8 माइनस एक पर करने पे कितना आएगा उत्तर, 7। आगे बात समझ में। और जो इस दूसरा भाग होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो दूसरी वाली जो संख्या होती है उसके अंदर से यहां पर एक न्यून करने के बाद जो संख्या है वो घटाई जाती है। ठीक है। अब 9 में से 7 गए 2। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बीच में से लाइन हटा देते हैं और उत्तर क्या निकल के आता है आपका, 72। चलो एक ज्यादा डिजिट की संख्या करते हैं, मैं सवाल लिख लेता हूं। चलो बच्चों, मैंने यहां पे ये दूसरा सवाल लिख लिया है। जैसा कि आपको पता है, इसके बीच में एक लाइन खींची जाती है। जो पहला भाग होता है उसके अंदर एक न्यून किया जाता है। तो मैं यहाँ पे पहली अपनी जो संख्या है वो लिख लेता हूं और इसके अंदर से एक माइनस कर देता हूं। तो 8567 में से एक घटने पे कितना आता है, 8566। ठीक है। और दूसरे भाग के अंदर क्या होता है, यानी कि इस भाग में से 999
9। इसमें से क्या करते हैं, न्यून करने के बाद जो संख्या आती है वो घटाई जाती है। तो इसमें से मैं ये संख्या घटा देता हूं 85, 66। हम इनको आपस में माइनस करते हैं, तो माइनस करने पे हम इनको आपस के अंदर माइनस करते हैं, तो माइनस करने पे उत्तर क्या आता है, उत्तर आता है 1433। अब यहां पर 4 अंकों की संख्याएं थी, तो लाइन के दोनों साइड 4-4 अंक संख्या बचनी जरूरी होती है। तो अगर ऐसा संभव है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ऐसा ही कुछ संयोग बन रहा है कि लाइन के दोनों साइड 4-4 अंकों की ही संख्या है, तो हम क्या करते हैं, बीच में से लाइनें हटा देते हैं और हमारे पास उत्तर निकल के आता है 85661433। ओके, ये आता है इसका उत्तर। बच्चों इसी प्रकार आप भी कुछ इस फॉर्मूले से सवाल करना सीखें, कुछ इस फॉर्मूले से करना सीखें। मैं आपको 2-3 सवाल इस वीडियो के लास्ट के अंदर आपको दे देता हूं। चलो मैं सवाल लिख लेता हूं और इन दोनों वीडियो से मैं आपको कुछ सवाल लिखने के लिए या करने के लिए देता हूं। बच्चों मैंने आपको यहाँ पे दोनों सवाल दे दिए हैं। जो ये सवाल है ये इस विधि से दिया है मैंने आपको, यानी कि इस साइड के अंदर कम अंक और इस साइड के अंदर ज्यादा अंक। मैंने पहला सवाल आपको इस विधि से दिए, और जो ये सवाल है मैंने आपको इस विधि से दिए, यानी कि इस साइड ज्यादा अंक और इस साइड कम अंक, ये मैंने आपको इस विधि से दिए है। आप दोनों सवालों को इस प्रकार से इस विधि से आप करने का प्रयास करें, आप जरूर कर पाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।